हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो बहुत ही प्यारी बैलेंसिंग ड्यूटिया में बनी है और कुछ क्लैरिटी आपको आज मिल सकती है। ठीक है, और 2-3 दिन भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फुल क्लैरिटी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो डिवडियम आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपने अपने पार्टनर के लिए जो डेडिकेशन दिखाया, इस जर्नी के लिए डेडिकेशन दिया और काफ़ी टाइम से वेटिंग जोन में थे कि अब मेरा डीएम मुझे एक्सप्रेस करे, अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, मुझे एज अ ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन दे कि वो भी आपके साथ वही चीज़ फील करता है जो आप उनके साथ फील करते हो। तो जी हाँ, अगर आपके पार्टनर आपको कब एक्सप्रेस इस लाइफ टाइम में इसी मेरा पोर्टल के अंदर आपको एक्सेप्टेंस मोड पे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि इस पोर्टल सक्सेसफुल के साथ आपको एक्सेप्टेंस मोड पे आपके पार्टनर आ चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं और आपसे पर्पस के लिए जो आपको तैयारी करनी है वो बाकी का सिनेरियो चलने वाला है। कुछ क्लैरिटी, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ होंगी, वो थर्ड पार्टी को लेके होंगी। आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि मेरे एक्शन ना लेने की वजह से ही जो कार्मिक लोगों का जो बिहेवियर बदला है, वो जो आज एग्रेसिव रूप में है या मुझे दिखा रहे हैं या मेरे पर ट्रिगर कर रहे हैं या मेरी डीएफ के उन्होंने भड़काया है या उनके अगेंस्ट नेगेटिव काम किए, तो खैर नहीं है थ्री डी के लोगों की। ये कोई भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकता है, उनकी अगर किसी के साथ एंगेजमेंट है वो हो सकती है, मंगेतर हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है या कोई ऐसे थर्ड पार्टी, कोई एज अ टाइम पास मेटलिक चीज़ों में वैसे ही डीएम फंसे होते हैं। तो कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने आपके बीच में ब्लॉकेज क्रिएट की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डिवाइन की तरफ से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की गई, स्टोरी का वो पार्ट भी बने। आपका कर्मा रिलीज़ होना था, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक प्ले गेम खेला गया था जो डिवाइन ने किसी ना किसी तरीके से आपके डीएम के अंदर से जो वो फियर था ना कि वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो चाहता था, उसके दिल में थी कि मैं अपने बातों को रखूं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट की गई। थर्ड पार्टी कह लो, फाइनेंस कह लो, कैरियर जॉब कह लो, मतलब कि उनको इतने लॉसेस हो रहे थे, फाइनेंस के अकॉर्डिंग बात करूंगी, कि उनके चलते वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे। मतलब टेंशन, इतने डिप्रेशन था कि कहाँ से करूँगी ये सब, कहाँ से बैलेंस करूँ। पहले अपनी लाइफ में एक होता है कि हम पहले जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी लाइफ को लेके, पहले वहाँ बैलेंस करना है, फिर अपनी लाइफ, अपने जो लव एक्सप्रेस है, जो अपने खुल के बात करनी, फिर मैं अपने पार्टनर के साथ करूँ। क्या मुझे अब आपके साथ बढ़ना है, क्या करना है आगे, वो सब के बारे में डिस्कशन, शेयरिंग। वो जो एक था ना कि हिडन इशू सरफेस हो गए, अब वो उनके एक डिवाइन टेस्ट भी हुआ दोनों को। और ये मैं आपको बता दूं कि आज जो फील हो रहा है ना, वो डेजा वो के जैसा फील हो रहा है कि जैसे ये टाइमलाइन, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ या मुझे कुछ क्लैरिटी मिली, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो क्लैरिटी तो मुझे पहले भी मिल चुकी है। मेरा माइंड जो है वो डेजा वो की तरह वर्क कर रहा है कि यार किसी टाइमलाइन में ये काम हो चुका है और अब जो होने वाला है वो भी मुझे पता लगे। जब हो जाएगा ना, तब मुझे लगा यार ये तो मेरे को पता था ये होने वाला है। तो मतलब क्या, डेजा वू आपके साथ क्रिएशन करेगा। अगर आपका इंटेंशन, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है तो फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ पे बैलेंसिंग का काम चलेगा। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर कैसे आना है उसके लिए प्रोग्राम करेंगे। हो सकता है कि आपके साथ ही मिलके थर्ड पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आप इन्वॉल्वमेंट एक सोल नहीं करेगी, दोनों लोग मिलके करेंगे। आप दोनों कपल मिलके उस चीज़ का पूरा फाइट करोगे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा था। अकेले से आप काम कर रहे थे, लेकिन अब सेम पेज पर आ गए और सेम एक हो चुके हो और वननेस में आ चुके हो। अब दोनों ही इस चीज़ को पहले निपटाएंगे, थर्ड पार्टी के मुंह तोड़ जवाब देंगे, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ लॉयल्टी भी दिखे आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर लॉयल्टी के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे और सोच के बोल ये एक्सप्रेस करेंगे कि मैंने अभी तक क्यों नहीं बताया इनको। मेरी पार्टनर तो कब से मेरे लिए तैयार थी, मेरा सपोर्ट सिस्टम बनी थी, लेकिन मैंने ही अपनी गलतियों की वजह से इनको समझने की कोशिश ही नहीं की और मैं डिले करता रहा अपनी जर्नी को और इनको भी फंसा के रखा, इनको क्लैरिटी नहीं दी। अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी फीलिंग्स को मारना, आज वो क्लैरिटी इनको मिल गई है। यूनिवर्स पूरा तैयार बैठा है आपके लिए साथ एक्शन मोड पे कि अब मुझे सबके साथ फाइट करनी है, सबको, इन दोनों को फाइट करने के लिए तैयार कर दो। अब जो वॉरियर थे ना, रियल वॉरियर, वो अब बनेंगे, अब फाइट करेंगे 3D के लोगों के साथ, जो अपनी प्रोटेक्शन के साथ दूसरे लोगों को भी गाइड करेंगे। मैं भी आपके सामने वही चीज़ का चैलेंज दूंगी, मुझे भी करना है। बहुत सारे पर्देफाश करने हैं यहाँ पे 3D के लोगों के, जिन्होंने बड़े सारे मिथ हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके बनाए हैं।
इसी चीज़ की मैं तलाश में थी और काफ़ी हद तक वो क्लियर होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके ट्विन लॉयल नहीं होते, शादियाँ नहीं होती, सब होता है। आपका करने का जो जज्बा होना चाहिए, आखिर तक जाने का जज्बा होना चाहिए कि मैं पूरी जर्नी को कंप्लीट करूँगी। एक ये दृढ़ निश्चय जब आप ले लेते हैं ना, तो यूनिवर्स आपके साथ काम करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपके सामने वो रास्ते बनाने शुरू करता है कि नहीं, इसके अंदर डेडिकेशन है, ये करना चाहती है। आप करना चाहोगे तभी डिवाइन आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाता है, लेकिन आप करना ही ना चाहो तो फिर डिवाइन आपको डिले कराता है, आपको बीच बीच में ट्रिगर दिलाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट में वो जो इल्यूजन में रहते हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा होगा वाला काम छोड़ दो। अवेकन सोल कभी होगा में काम नहीं करती, वो सिर्फ काम करके दिखाती है। जिसने भी क्वेश्चन होगा में छोड़ा हुआ है ना, तो वो अभी 5D लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं। वो फिर 3D 4D 5D में जंप आउट करके फिक्स नहीं करते अपने आप को। होगा करना छोड़ दो, अब ये सोचो कि मुझे करना है, आखिर तक जाना है, इस जर्नी में मेरी जान चली जाए मुझे डेडिकेशन करना है। क्योंकि आप खाली अपनी जर्नी के लिए नहीं, आप दूसरे पर्पस के लिए भी आए हो और आपके ऊपर डिवाइन कुछ होने नहीं देगा। डर निकालो अपने अंदर से, ठीक है जी। जितनी आपको ज़रूरत अपने DM की है, उतनी यूनिवर्स को भी आपकी ज़रूरत है, डिवाइन को भी आपकी ज़रूरत है, आपसे उनको काम लेना है, ठीक है जी। आपको वॉरियर बनाना है अर्थ के लिए, तो फिर आप क्यों डरते हैं आगे बढ़ने से? बढ़ो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करो। इंटरनली कह रही हूँ, 3D के हिसाब से सिचुएशन कंडीशन आपको एक नहीं होने देती, लेकिन अंदर से गट्स फीलिंग्स लेके आओ कि अगर मेरा पार्टनर वीक है तो उसको अवेकन करना मेरा फर्ज है। मैं हर एक वो काम करूँगी कि मेरा सामने वाला DM मेरा खड़ा हो। ये मत सोचो कि वो मैरिड है अनमैरिड, उससे कोई मतलब नहीं है इस जर्नी का। आपने अपनी सोल को जागृत करना है, उनकी शादी में शामिल नहीं हो रहा, या उनकी शादी नहीं तोड़वानी, वो अपने आप करेगा यूनिवर्स। डिवाइन को सरेंडर करो, आप सिर्फ अपने आप को रेडी करो कि मुझे मेरी जर्नी क्लियर करनी है। जब आप ये चीज़ सोच लेते हो ना बिना स्वार्थ के कि मुझे वो मिलेगा, शादी में से शादी हो जाए तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, ये जो आपने मिथ बना रखे हैं ना, ब्रेक करो उसको। आपको मेरी सोल है, मुझे खड़ा होना है, मैं उसके हमेशा सपोर्ट करूँगी। जहाँ वो कमज़ोर पड़ेगा वहाँ मैं शक्ति बनूँगी उसकी, मैं खड़ा करूँगी उसको, ताकि वो खड़ा हो मेरे साथ, वो मेरे वननेस में आए। मैं पर्पस करने आई हूँ, मैं यहाँ पे शादी वादी करनी, शादी होगी जिसके साथ तो शादी तो हर किसी के साथ हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। सोलमेट के साथ भी शादी हो जाती है। जब चीज़ आपके लिए बनी है तो आपकी है, ट्विन आपका है। सोलमेट का कर्मा आपके जब तक है वो जब तक रहेगा। 5 कर्मा में शादी हुई थी, अगर उस टाइम कंप्लीट नहीं हुई तो उस टाइम में कंप्लीट करनी पड़ेगी। कर्मा तो आपको फेस करना पड़ेगा, तो डरो मत, डट के खड़े रहो अपनी जर्नी के लिए। अगर आप जर्नी को जीना सीख गए, आखिर तक जाना है, 0 लेवल तक जाओ, अगर आपने सच में अगर मुक्ति पानी है। नहीं तो फिर ये कितने जन्मों आपको यही रिपीट करना है, यही दुख बार बार मिलेंगे आपको, हर जन्म में मिलेंगे। ये मत सोचना कि इस लाइफटाइम को तो पता ही नहीं लग रहा आगे क्या होगा, नहीं, ये रिपीट होगा। तो कितने जन्म लेने इसको भुगतने के लिए? बड़ी मुश्किल से आखिरी जन्म मिला आपको, ये बता दूं मैं। 84 लाख जो ना भुगत के यहाँ पे पहुंचे, और आपका लास्ट जन्म है। जो अगर आपके सामने ट्विन फिल्म का नाम आ रहा है तो कंप्लीट करो अपनी जर्नी, नहीं तो फिर 84 लाख जून भुगतो, फिर आओ तुम यहाँ पे, जूने ही भुगतते रह जाओ, ठीक है जी। तो वर्क कितना ज़रूरी है आपको नहीं पता। हम आपके सामने क्यों लेते हैं? क्योंकि अब हमारा लास्ट बर्थ है, हमें पूरा कंफर्मेशन है कि हमने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली और हमारी मुक्ति तय है। तो आप भी ये अगर जज्बा लाते हैं, करते हैं, तो आपकी जर्नी भी ईजी हो जाती है। ईजी बनाने के लिए अपने आप को ढालना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा, जैसे सामने वाला है वैसा बनना पड़ेगा। उसको अवेकन करो, जागृत करो, खुद को भी करो, उसको भी करो, ठीक है जी। फिलहाल बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, आपके पार्टनर लव एक्सप्रेस करेंगे, खुल के अपनी बात शेयर करेंगे, और जो उनके साथ कार्मिक लोगों ने बनाया है सिनेरियो वो भी बताएंगे। कहाँ उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्या लॉसेस हो रहे हैं, सब बताएंगे, सब शेयरिंग करेंगे। टाइम दो, सब होता है। यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक पहुँचना है। ये छोटे पोर्टल आते हैं ना, पोर्टल मजाक नहीं है, पोर्टल ही आपको यूनिवर्स के डोर खुलवाता है। जब पावर्स वहीं से गेन करनी है, पावर हैंड के पीछे, डोर के पीछे। हीलिंग तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो हीलिंग तो आपको 0 लेवल पे लाने के लिए की जाती हैं, पास के वोंट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो पोर्टल होते हैं, पोर्टल आपको एक पावर मिलती है, इनके पीछे, डोर के पीछे खजाने हैं, वहाँ तक पहुँचोगे तो आपको मिलेगा। और जो करते जा रहे हैं उनको आखिर में बहुत कुछ मिलने वाला है। रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको जरूरत भी नहीं है मांगने की। वो आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि मेरा काम हुआ पड़ा है, मैं फ्री होके आगे बढ़ूंगी। करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही पैटर्न रखो। फाइट करो अपने नेगेटिविटी से, डेविल से फाइट करो, कोई आपको हरा नहीं सकता। पॉजिटिव रहना, अपनी इंटेंशन प्योर रखो, आगे बढ़ते चले जाओ। ये तीनों चीज़ें सरेंडर कर दो डिवाइन को, नहीं समझ आता
पकड़ लो, ईजी पहुंच जाओगे, अपनी जर्नी पार कर लोगे। ठीक है जी। तो फिलहाल आज मुझे यही फील हो रहा था और वाकई में गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से। और एक सॉन्ग डालूंगी रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। ठीक है जी। चलो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।